हेलो दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेजर पोस्टिंग के बारे में। लेजर पोस्टिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेंसी में। ये जनरल के बाद होता है। जब हम जनरल बना लेते हैं उसके बाद हमारा अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कि हम कैटेगरीज बना देना। ठीक है, कैटेगराइज कर देना। इसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग करना। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में सबसे पहले बोला जाता है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। तो ये जो प्रोसेस है आपका अकाउंटिंग का, इसे बोल ये क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग मतलब कि कैटेगरी बना देना, अलग अलग डिवाइड कर देना आपको, कि जो जो अलग अलग चीज़ें हुई है हमारे बिजनेस के अंदर, घटना घटी है, उसको अलग अलग डिवाइड कर देना, उसकी अलग अलग जगह पे उसकी ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करना। पहले तो जनरल में हमने क्या करा था, जो हमने जनरल बनाया था, जब हमने जनरल बनाया था तो क्या हुआ था, जनरल में हमने क्या करा था, सारी ट्रांजेक्शन आई थी वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ था कि ऑल ट्रांजेक्शन आई थी। ऑल ट्रांजेक्शन सारी सारी आ गई थी। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे चाहे वो एसेट की हो, चाहे वो लायबिलिटी की हो, चाहे वो कैश की हो, कोई भी हो, वहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। वहाँ पर कभी भी हम क्लासीफाई नहीं करते थे, हम डिवाइड नहीं करते थे कि ये ट्रांजेक्शन इस चीज़ की है, कि कैश की ट्रांजेक्शन अलग है। ऐसा हमने कभी नहीं करा। ठीक है, हालांकि जनरल के भी डिवाइड होती है, आगे सब्सिडरी बुक बनती है, वो अलग अलग चीज़ है। वैसे मैं जनरल वे में बता रहा हूँ आपको कि वैसे हम डिवाइड नहीं करते। कि हम जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन हुई है, सपोज करो हमने सैलरी दी, सैलरी की अलग हमने कैटेगरी बना दी हो कि यहाँ पर खाली सैलरी की ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर जाएगी, ऐसा कभी नहीं करा है ना। और ना ही हमने ऐसा करा कि जैसे कि कोई फर्नीचर हमने कोई बेचा था और वहां पर हमने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ऐसे रिकॉर्ड नहीं करी खाली इसी चीज की हो। इसीलिए जनरल में हम कैटेगरी नहीं बना सकते कि अलग अलग चीजों की। तो अगर आपको ये देखना है कि भाई इस कैश के कैश की कैटेगरी में क्या क्या घटनाएं घटी है, और फिर आप देख सको कि मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा है कैश का, वो फिर कैसे पता चलता है, उसमें हम एक और बुक बनाई जाती है जनरल के बाद, उसे बोलते हैं लेजर। लेजर एक ऐसी बुक होती है जहां पर हम जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है उसको क्लासीफाई कर दिया जाएगा। मतलब ये उसको अलग अलग कैटेगरी बना दी जाएगी, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग कैटेगरी में, जिसको हम बोला जाता है अकाउंट्स। ठीक है, जिसको हम बोला जाता है अकाउंट्स। सो ये भी कह सकते हैं कि डिवाइड डिवाइड द ट्रांजेक्शंस इनटू अ कैटेगरी, कि अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर देना। ठीक है, इनटू डिफरेंट कैटेगरी हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देना हमें, दैट इज कॉल्ड लेजर। हम इसमें क्या बनाते हैं, और अलग कैटेगरी को क्या बोलते हैं हम, अलग अलग कैटेगरी को हम बोलते हैं अकाउंट्स। अलग अलग कैटेगरी को बोलते हैं अकाउंट्स। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं हम अकाउंट्स। बहुत सारे आपको शायद कंफ्यूजन होती होगी कभी कभार कि अकाउंट्स किसे एक्चुअली में बोलते, किसे है, इसे ही बोलते हैं। अब अकाउंट्स का क्या बनेगा कि कैश का अलग अकाउंट बनेगा। इसमें लिखा जाएगा इसके अंदर कि कैश अकाउंट। अब वहां पर उस अकाउंट में हम सिर्फ कैश की ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और वहां से हम पता कर सकते हैं कि इस अकाउंट का बैलेंस कितना है, मतलब इस अकाउंट में क्या पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। क्योंकि हम दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी अकाउंट में हम दो साइड रिकॉर्ड करते हैं। एक होती है हमारी डेबिट, एक होती है क्रेडिट। ये से हम बोलते हैं टी शेप अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट हमेशा हमारा टी शेप बनता है। टी शेप का ऐसे होता है कुछ, कि इस तरीके से बनता है। देखो ये टी शेप आ गई, कि इस तरफ रिकॉर्ड करा जाएगा डेबिट, इस तरफ रिकॉर्ड जाएगा क्रेडिट। लेफ्ट साइड पे हमेशा डेबिट साइड आती है, लेफ्ट हमेशा डेबिट आती है अकाउंट में, और क्रेडिट आता है हमेशा राइट साइड पे। तो इस तरीके से अकाउंट बनता है, तो हम इसे टी शेप बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसे बनेगा अकाउंट। तो ये टी शेप की तरह होता है। यहाँ पर डेबिट आता है इस साइड पे, इस साइड पे क्रेडिट आता है। डेबिट में और क्रेडिट में, डेबिट और क्रेडिट अलग अलग होता है। किसी अकाउंट में डेबिट का मतलब प्लस होगा, किसी का क्रेडिट में माइनस होगा, वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट आने की वजह से क्या होगा, तो आप बैलेंस दे सकते हो कि इस अकाउंट में कितना बैलेंस
है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर डेबिट साइड बढ़ी हुई, सपोज करो कैश अकाउंट में डेबिट साइड का मतलब प्लस होता है, ठीक है। कैश अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड का मतलब प्लस होता है, क्योंकि कैश अकाउंट, कैश क्या है, एसेट है। तो जब भी कैश हमारा बढ़ता है तो डेबिट साइड से बढ़ता है, क्योंकि कैश फायदा दे रहा है। जो भी फायदे होते हैं हमेशा वो डेबिट साइड से बढ़ते हैं। तो डेबिट हमारा यहाँ प्लस हो रहा है। अगर डेबिट साइड बढ़ी आई, क्योंकि ये प्लस साइड है, तो आपका क्या होगा, बैलेंस पॉजिटिव आएगा। जैसे कि आपका कोई बैंक में अकाउंट है, अगर आपका बैंक में अकाउंट में पैसा है तो वो पॉजिटिव होगा फिर बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं है तो नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव साइड बड़ी है तो नेगेटिव बैलेंस आएगा। सिंपल है ना। तो इस तरह लेजर का, अब देखो पोस्टिंग का हमारा मतलब क्या है। लेजर पोस्टिंग हमारा ये मतलब है कि जो हमने जनरल में जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है उसको पोस्ट करना, अलग अलग उसके अकाउंट्स बना के। जो भी हमने लेजर में, जनरल में हमारी ट्रांजेक्शन हमने करी है उसको पोस्टिंग करना। पोस्टिंग मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन को हमें हमारा जो जनरल, हमारा जो लेजर है उसमें हमें पोस्ट करनी पड़ेगी, एक एक एंट्री को। इसी को ही बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली पोस्टिंग होती कैसे। सपोज करते हैं मैं यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन कोई ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे सामने कोई एक ट्रांजेक्शन हुई है कि मैं, सपोज करते हैं कि मैंने कोई आपका फर्नीचर बेचा है, ठीक है। तो मैं क्या एंट्री बनेगी हमारी फर्नीचर बेचने की, कि हमारे हाथ में कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कैश मेरे हाथ में आया तो डेबिट, फर्नीचर गया तो क्रेडिट। सपोज करो 50,000 से। अब इसकी मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है। तो क्या करेंगे हम, जैसे मैंने को बताया था कि लेजर में क्या करते हैं, हर एक की कैटेगरी बनाते हैं। तो ये कैश एक अकाउंट हमने जो लिखा था, क्योंकि जनरल में कैश अकाउंट का मतलब क्या लिखते हैं हम, कि हम यहाँ पर इसका मतलब कैश का अकाउंट फ्यूचर में खोलेंगे, मैंने फर्नीचर अकाउंट खोलेंगे, अब लेजर में खोलने वाले हैं। पहले नहीं खोलते थे। ये कैश अकाउंट लिखने का मतलब ये था कि कैश के अकाउंट में हमें डेबिट करना है और अब करेंगे, ठीक है। तो कैश का अकाउंट जब हम बनाएंगे, अब कैश का अकाउंट अब बनाएंगे, और इस तरीके से देखो अकाउंट बनता है, किसी भी अकाउंट जब बना बनता है, ये होता है हमारा, ये अमाउंट साइड आती है, इधर डेबिट आती है, इधर डेबिट करते हैं और इधर क्रेडिट करते हैं। क्योंकि हमारा टी शेप है, लेकिन यहाँ पर भी अमाउंट कॉलम बनाना पड़ेगा। अमाउंट कॉलम यहाँ भी बनाएंगे, बनेगा थोड़ा सा ऐसे टी शेप ही, बोलते टी शेप है, लेकिन यहाँ पर भी एक अमाउंट कॉलम बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से एक फॉर्मेट होता है, लेकिन फॉर्मेट एक्चुअल में हम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अमाउंट भी लिखनी है इस साइड में भी, तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कॉलम। तो यहाँ लिखिएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स होता है कि यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन, यहाँ पर इस अकाउंट में क्या क्या, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा। अब देखो कैश के अकाउंट में डेबिट करना है 50,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या होता है कि कैश के अकाउंट में डेबिट करना है, यानी कैश का अकाउंट बढ़ाना है 50,000 रुपीज़ से। समझ आ रही बात। जनरल में ये रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है कि कैश के अकाउंट में हमें 50,000 से बढ़ाना है। तो बढ़ेगा कहाँ से, डेबिट साइड से। कोई भी चीज़ अगर फायदे होता है तो वो डेबिट साइड से बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ता है। देखो कैश का अकाउंट में बढ़ाना है, किसी अकाउंट में कोई चीज़ बढ़ती है क्रेडिट साइड से भी। जैसे कि लाइबिलिटीज होती है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि कैश के अकाउंट में बढ़ाना है 50,000 रुपीज़, तो कैश के अकाउंट में डेबिट साइड से बढ़ता है, क्योंकि डेबिट साइड पे फायदे होते हैं। तो जो भी फायदे बढ़ते हैं वो डेबिट साइड से बढ़ते हैं। लेकिन लाइबिलिटी में उल्टा होता है कि जो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड से बढ़ती है, क्योंकि लाइबिलिटी का बढ़ना हमारा नुकसान होता है, लेकिन कैश का बढ़ना हमारा फायदा होता है। इसलिए कैश का अकाउंट, कैश हमारा फायदा है तो फायदा हमारे डेबिट साइड से बढ़ते हैं। मैं कॉन्सेप्ट वे में बता रहा हूँ, जनरल रूल्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ताकि आप उससे समझ सको कि बिना रूल के कैसे करते हैं। तो कैश के अकाउंट में डेबिट करना है तो यहाँ पर लिखिए डेबिट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं हम, कि किस वजह से आप डेबिट कर रहे हो उसको। क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ी लिखोगे टू कैश अकाउंट, यहाँ तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि किस वजह से आपने डेबिट कर रहे हो। तो वो वजह बतानी पड़ेगी। वो वजह है फर्नीचर, क्योंकि हमने फर्नीचर सेल करा है। अब हम यहाँ पर क्योंकि अकाउंट बना रहे हैं तो हर चीज़ एंट्री की तरह करेंगे। हम खाली ये नहीं लेंगे बिकॉज फर्नीचर इज सोल्ड, नहीं, हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री हमेशा डेबिट और क्रेडिट से करी जाती है, अकाउंट्स बना रहे हैं हम।
तो यहाँ पर हम टू फर्नीचर, जो नीचे वाला हिस्सा है क्रेडिट का, कि हमने क्रेडिट इसलिए फर्नीचर अकाउंट को करा है, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, कि क्योंकि हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करा है इसलिए 50,000 पे हमारा कैश अकाउंट में बढ़ा है। ये है इसका मतलब। ठीक है, बहुत लोग इसका मतलब समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करा है इसलिए हमने 50,000 से कैश अकाउंट बढ़ा है। और क्रेडिट साइड पे जो भी एंट्री होगी कैश अकाउंट में वो कैसे होगी, हम बाय करके लिखेंगे। कि जो डेबिट साइड पे होगा, सपोज करो मैंने यहाँ पर मुझे किसी से कैश मिला राम से, ठीक है, चलो मैंने कैश राम को दिया, तो क्या एंट्री बनेगी, राम डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट हो गया ना। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि क्योंकि राम को हमने पैसा दिया है तो बाय राम, जो डेबिट साइड पे होगा, मतलब जो उल्टा होगा। अगर डेबिट साइड पे एंट्री पोस्ट करनी है तो क्रेडिट साइड पे क्या ट्रांजेक्शन हुई थी उसको आपने रिकॉर्ड करना होगा। कि क्योंकि हमने क्रेडिट करा है फर्नीचर अकाउंट इसलिए हमने डेबिट करा है। ठीक है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल आते हैं हमेशा। तो जो आप डेबिट करोगे उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट होता है। तो आपने कैश का अकाउंट को डेबिट करा, अब आपको ये दिखाना होगा उसके डेबिट साइड पे कि क्योंकि हमने फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करा था इसलिए हमने कैश अकाउंट डेबिट करा है। ऐसे ही यहाँ पर राम को डेबिट करा है इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट करा है। इस तरीके से एंट्री चलती है। और एंड में क्या होता है, हर महीने बनता है, हर महीने। और एंड में क्या होता है कि हम उस कैश के अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। सपोज करते हैं कि ये साइड 50,000 की आई और ये साइड 1 लाख की आई। अब बताओ मुझे, ये कैश के अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि क्रेडिट साइड का मतलब होता है कैश अकाउंट में नेगेटिव। क्योंकि कैश अकाउंट बढ़ता ही डेबिट साइड से है, क्योंकि कैश फायदा है। और कैश अकाउंट अगर हमारा घट रहा है तो क्रेडिट साइड से 1 लाख रुपए यहाँ पर पड़ा है, सिर्फ यहाँ 50,000 का पड़ा है, तो बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब होता है कि इस बैलेंस को मुझे आगे भी ले जाना है, क्योंकि हमें टोटल बना के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल दिखानी पड़ती है। तो ये जो बैलेंस है हमें हर महीने निकालना पड़ता है, तभी तो अकाउंट बनाने का पर्पज है। वरना अकाउंट बनाने का हम अकाउंट बना क्यों रहे हैं, ताकि हर अकाउंट का बैलेंस पता चल सके, भाई इस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। वरना अकाउंट बनाने का कोई पर्पस नहीं है। हमारा अकाउंट बनाने का पर्पस ही यही है ताकि हमें उस अकाउंट का सिर्फ पता चल सके कि इस अकाउंट में तो क्या क्या हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इस अकाउंट का बैलेंस कितना है। क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं पता होगा आपको, तब आप उस अकाउंट में, तभी तो हमें समझ में आएगा कि भाई उस अकाउंट का कितना तक हमें फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है हमें। बैलेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, उस अकाउंट में क्या क्या हुआ है और एंड में कितना हमारा पता है, सिर्फ बैलेंस कितना बचा है। कि डेबिट और क्रेडिट को हमें हटा के सिर्फ एक बार बताओ कि बैलेंस कितना पड़ा है सिर्फ, ताकि तभी तो हम उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तभी तो उसको आगे चलिए हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके से लेजर पोस्टिंग होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 4 ट्रांजेक्शन हुई है हमारे सामने। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4,20,000। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पेड सैलरी ₹50,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है तो उसकी एंट्री होगी। अब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। देखो लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। तो इस तरीके से हमारा एक लेजर बनता है। लेजर मतलब एक अकाउंट अकाउंट बनता है। ठीक है। वैसे तो लेजर एक बुक का नाम है, लेकिन लेजर अकाउंट्स बोलते हैं इसे, लेजर अकाउंट। तो लेजर में जो हमारा अकाउंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। हमारे सामने डेट आएगी, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। इस तरीके से मतलब देखो टी शेप क्यों कहते हैं, बस यहाँ से एक लाइन है और बीच में इस तरह से बनना है तो टी शेप बोलते हैं। टी शेप का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट होती है, दो साइड होती है। तो यहाँ पर डेट किस डेट पर हुई ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर्स, कि उस ट्रांजेक्शन क्यों हुई है वो, यानी कि डेबिट साइड में तो क्रेडिट लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड पर डेबिट लिखा जाएगा उसकी एंट्री में। जनरल फोलियो। अब देखो जनरल फोलियो यहाँ पर क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि जनरल फोलियो का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको जनरल में बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया। जनरल फोलियो बेसिकली होता है कि जनरल का पेज नंबर क्या है। ठीक है। जनरल का पेज नंबर क्या है। जैसे कि आपने लेजर फोलियो लिखते हो जनरल में, ताकि हमें समझ में आए कि इसकी एंट्री जनरल लेजर में कहाँ हो रखी है। जनरल में आप लिखते हो लेजर फोलियो, कि उसकी एंट्री लेजर में कहाँ हो रखी है। अब ऐसे ही आप देख सकते हो कि जो मैं यहाँ ट्रांजेक्शन लिखूंगा कि इसकी एंट्री
जनरल के कौन से पेज नंबर पे है, वो सीधा जनरल के आप जा सकते हो। तो लेजर फोलियो से क्या होता है कि आप सीधा जनरल से लेजर तक जा सकते हो उसके पेज नंबर को देखते हुए। और लेजर फोलियो में क्या होता है कि आप जनरल फोलियो में, सॉरी, जनरल फोलियो में क्या होता है कि आप सीधा जनरल के पेज नंबर में जा सकते हो सिर्फ इसको देखते हुए। तो ये एक बुक की रेफरेंस होती है, इधर भी डेट पर्टिकुलर्स इधर, ठीक है। अब मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। देखो मैंने यहाँ पर सबसे बड़ा कैश अकाउंट बना दिया है, क्योंकि कैश अकाउंट सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही थी वहाँ पर, इसलिए मैंने कैश अकाउंट बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। मैंने वहाँ पर और भी ट्रांजेक्शन है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और भी ट्रांजेक्शन है। लेकिन ऐसे कुछ अकाउंट्स बनेंगे, हर एक के अकाउंट बनेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जिसका सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आएगी। जैसे कैपिटल अकाउंट है, वहाँ पर कोई और ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं है। सैलरी अकाउंट है, वहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आएगी। इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा अकाउंट बना लिया ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो पहली एंट्री क्या हो रखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट मतलब कैश के अकाउंट में डेबिट करने हैं 20,000 रुपये। तो यहाँ पर देखो डालेंगे 20,000 रुपये। ये जो अमाउंट आ रही है ये सिर्फ वही आएगी जब जो कैश के अकाउंट में लिखा हुआ है डेबिट हमने। कभी कभार क्या होता है कि कंपाउंड एंट्री भी होती है, मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे कि कैश के अकाउंट डेबिट यहाँ पर है, सपोज करो मैंने दो जनों को पैसे देने हैं, टू राम एंड टू श्याम, और यहाँ पर 20,000 पे है, और यहाँ 10,000 है, और यहाँ 10,000 है। तो हमें सिर्फ इस पर नज़र डालनी है कि कैश के अकाउंट में डेबिट 20,000 करना है, और वो किस तरीके से होगा वो यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर हम 10,000 नहीं लिखेंगे। तो जिस अकाउंट में के सामने जो अमाउंट है सिर्फ वही लेजर में यहाँ लिखेंगे उसके अकाउंट में, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि नीचे वाली अमाउंट लिख देंगे। कभी कभार क्या होता है टुकड़ों में होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है, कंपाउंड एंट्री जो होती है। तो जिस अकाउंट के सामने जो लिखा हुआ है कैश के अकाउंट में डेबिट के सामने जो लिखा है 20,000 पे, हम वो डालेंगे। कभी कभार टुकड़ों में आएगी तो टुकड़ों में लिखेंगे, वरना यहाँ पर तो कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। उसकी वजह से आई है 20,000 पे हमारे कैश के अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं, इसकी वजह से। ऐसे ही और कौन कौन सी एंट्री थी, देखो सबसे दूसरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश के अकाउंट में क्रेडिट है, क्योंकि टू कैश अकाउंट वाला क्रेडिट 50,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 50,000 रुपये। यहाँ पर बाय के हिसाब से लिखते हैं बस, ताकि हमें अलग से दिखे डेबिट क्या हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा था, देखो आप सीधा डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हो जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अभी अच्छे से समझ रहे हैं कि पोस्टिंग कैसे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट है, तो इसका मतलब कैश के अकाउंट में क्रेडिट करना है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट हो रखा था तो यहाँ लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। इसका मतलब पता क्या होता है, यहाँ से समझ में आता है कि अच्छा डेबिट साइड पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट होगा, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में हर चीज लिखनी होती है। फिर परचेज करा था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा है। तो बाय परचेज अकाउंट 1,00,000 रुपए। अब हम सबका टोटल करेंगे। तो जब मैं इसका टोटल कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2,20,000 पे आ रहा है। फिर मैं इसका टोटल कर रहा हूँ तो यहाँ पर 20,000 पे ही आ रहा है सिर्फ। लेकिन मैंने यहाँ पर 2,20,000 ही लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि हमेशा डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल ही रखनी होती है। आपने कभी भी डेबिट और क्रेडिट आपने देखा होगा, ट्रांजेक्शन जब होती है कभी भी डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर देखो, कभी यहाँ पर ऐसा हुआ है कि बराबर नहीं है? ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, बराबर हमेशा होते हैं। तो यहाँ पर ये बराबर रखने होंगे, पर ये अकाउंट है बराबर तो आ नहीं सकते, तो हमें इसलिए बैलेंस लिख दिया, बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरीड डाउन का मतलब है कि अगली बार जब हम इसको अगले महीने बनाएंगे, हर महीने बनता है, तो जब अगले महीने बनाएंगे तो ये बैलेंस आगे जाके ट्रांसफर हो जाएगा और वो ब्रॉड डाउन बन जाता है। कैरिड डाउन का मतलब इसको कैरिड करना है आगे, और ब्रॉड डाउन का मतलब कि हमने यहाँ से उठा के यहाँ लिखा है। इस तरह से चलता है हमारा, ठीक है। तो अब आप देखो जरा, यहाँ पर हमें अब बराबर करना है अकाउंट को, अकाउंट का बैलेंस अब निकालना है। कि हमने यहाँ पर भी 2,20,000 लिख दिया, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि अब बैलेंस कितना बचा है कैश के अकाउंट में। देखो यहाँ 2,20,000 पे है, इस साइड से 20,000 लिखा हुआ है, यानी कि कितनी शॉर्टेज है यहाँ पर, 2,00,000 रुपए की। तो 2,00,000 रुपए, हालांकि ये ऐसा कभी होता नहीं है कि कैश के अकाउंट में यहाँ पर बैलेंस इस साइड है, हमेशा इस साइड आता है। क्योंकि ये दर्शा रहा है कि कैश के अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है। पता कैसे? क्योंकि ये डेबिट साइड का मतलब होता है यहाँ प्लस, और ये इसका मतलब होता है माइनस, कि कैश कितना घट गया है। तो ये पता क्या दिखा रहा है कि क्या ये नेगेटिव बैलेंस है, कि हमारा 2,00,000 रुपए
माइनस में चल रहे हैं कैश के अकाउंट में। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं है, कैश या तो होगा आपके पास या नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होता। लेकिन मैं आपको एग्जांपल है ये। तो इसलिए आपको हमेशा ये करना है कि डेबिट और जब भी कोई बड़ी साइड हो उसका टोटल पहले कर लो, और उसका टोटल उठा के बिल्कुल यहीं पे लिख दो, क्योंकि दोनों साइड बराबर होती है। नहीं भी है तो करना पड़ेगा क्योंकि हम बैलेंस निकाल सके, नहीं भी है तो करना पड़ेगा ताकि हम बैलेंस निकाल सके। या तो इस साइड आएगा या तो इस साइड आएगा। समझ में आ गई अच्छे से बात? तो ये था बिल्कुल बेसिक वीडियो, जिससे आपको समझ में आया होगा कि लेजर पोस्टिंग होती क्या है, किस तरीके से करते हैं, क्या पर्पस होता है। यही इस वीडियो का पर्पस था। अगर आप चाहते हैं इसकी और वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर बताना, और आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, फिर सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।